बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे एंड दैट लेक्चर इज अबाउट एल्गी। एल्गी जो है बेटा, इनको हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं, तो क्योंकि इनकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं जो कि प्लांट्स के साथ मिलती जुलती हैं, लेकिन जो है वो कुछ मेजर ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि इनको प्लांट से अलग कर देते हैं। तो देखते हैं इनके सारे फीचर्स और इनकी टाइप्स वगैरह को डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले जी वो कहते हैं कि एल्गी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं। 50 to 60% टोटल फोटोसिंथेसिस जो है हमारे इस प्लेनेट अर्थ की, दैट इज परफॉर्म्ड बाय द एल्गीज। लेकिन ये फिर भी प्लांट्स से बहुत सारे मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिनके जरिए ये डिफरेंट है थ्रू प्लांट्स। तो उसमें नंबर 1 है जी हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर, कि इनके सेक्स ऑर्गन्स बेटा यूनिसेलुलर होते हैं। जाइगोट इनका जो है दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय पेरेंट बॉडी, यानी कि देखिए ना, ये खुद छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके जाइगोट जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं होते, क्योंकि चूंकि ऑर्गेनिज्म ही छोटा है तो जाइगोट की या एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन के लिए या एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए इनके पास कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। एम्ब्रियो इसलिए इनमें मौजूद नहीं होता, एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड द प्रोटिस्ट। ठीक है, ये प्रोटिस्ट और प्लांट्स के दरमियान में ये एक बेसिक डिफरेंस जो है ना वो मौजूद है। ठीक है जी, हैबिटेट देखते हैं बेटा इनकी। तो ऑलमोस्ट वो कहते हैं ये तमाम जितने भी एल्गीज होते हैं ये सारे के सारे इक्वेटिक हैं और एक्टिवली ग्रोइंग होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड टू डैम प्लेसेस, कि जहाँ पे पानी इनको अच्छा मिलता है, वेट एनवायरनमेंट मिलता है, वहीं पर ये प्रोड्यूस और ग्रो करते हैं। ठीक है जी, ओशंस, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, हॉट स्प्रिंग्स, पोलर आइस, मॉइस्ट सॉइल्स, ट्रीज, रॉक्स वगैरह, इन सारी चीजों में ये पाए जाते हैं। ग्रोथ फॉर्म्स अगर हम देखें तो एल्गीज जो है बेटा ये यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर तक इनकी ग्रोथ फॉर्म्स कहलाती हैं, और बहुत सारे इनमें फिलामेंटस हैं जो कि फिलामेंट की तरह लंबूतरे और लंबे और बड़े होते हैं। ठीक है, फिलामेंट जो है वो खास किस्म के सेल से मिलकर बने होते हैं, और ये सेल्स आमतौर पर सिनोस्टिक सेल्स भी होते हैं जिनको सिनोसाइट्स भी कहते हैं। और ये सिनोस्टिक सेल्स क्या होते हैं, जिनमें क्रॉस वॉल्स नहीं होती। आमतौर पर बेटा इसके हवाले से हम फंजाई में ज्यादा पढ़ते हैं, सिनोस्टिक हाइफी का एक पॉइंट है जो हम फंजाई में पढ़ते हैं। तो इनसे अगला टॉपिक भी जो आएगा फंगस लाइक प्रोटिस्ट, उसमें भी मैंने बड़ी तफसील में जो है वो बताया हुआ है कि सिनोस्टिक हाइफी या जो है ए सेप्टेट हाइफी किसे कहते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल में सी वीड्स वगैरह शामिल हैं। एल्गी की प्लांट बॉडी अगर देखी जाए बेटा तो ये थैलस प्लांट बॉडी होती है। थैलस प्लांट बॉडी से क्या मुराद होता है कि ऐसी प्लांट बॉडी जिसको हम स्टेम, लीव्स, जाइलम एंड फ्लोएम वगैरह और रूट्स के अंदर डिफरेंशिएट ना कर सकें, यानी कि ये ऐसी प्लांट बॉडी है जिसमें रूट्स, स्टेम, लीव्स वगैरह मौजूद नहीं है। ठीक है जी, कि इनके जो रूट्स हैं, स्टेम है, जो लीव्स हैं, दीज आर नॉट डेफिनेट रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है ना, तो बट रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीव लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर मौजूद होते हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम बेटा इनमें वेस्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं होते। तो कुछ एल्गी ऐसे हैं जो कि मल्टीसेलुलर भी हैं और वो इंट्रिकेटली ब्रांच्ड या अरेंज्ड इन लीफ लाइक एक्सटेंशंस, कि आपस में बड़े अच्छे तरीके से ब्रांचिंग सिस्टम उनके अंदर पाया जाता है और लीफ लाइक एक्सटेंशंस भी उनके अंदर मौजूद होती है। ठीक है जी, अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो आर एल्गी इन एडिशन टू क्लोरोफिल ए हैव येलो एंड ऑरेंज कैरोटीनॉइड्स, के तमाम एल्गीज के अंदर क्लोरोफिल ए और उसके साथ साथ येलो और ऑरेंज कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं। कुछ फाइला एल्गी की ऐसे हैं बेटा जिसमें ज़ैंथोफिल, फाइकोअरिथ्रिन वगैरह फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी पाई जाती हैं। अगर हम लाइफ साइकिल पे बात करें इसका, तो एक्सट्रीम वेरिएशंस इसके लाइफ साइकिल में मिलती हैं हमें। तो एल्गी एक्सेप्ट मेंबर ऑफ फाइलम रोडोफाइटा, जिसे रेड एल्गी भी कहते हैं, उसमें हैव फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स के, वहां पर उनकी लाइफ हिस्ट्री के अंदर, लाइफ चेंजेस के अंदर किसी ना किसी एक स्टेज पर फ्लैजिलेटेड सेल जरूर होते हैं, अदरवाइज और किसी भी एल्गी में ये फीचर पाया नहीं जाता। एल्गी जो है वो मोस्टली क्लासिफाइड इनटू फाइला ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम। एल्गी को आमतौर पे क्लासिफाई किया जाता है जो पिगमेंट्स इसके अंदर मौजूद होती हैं उसकी बेसिस पर। ठीक है जी,
कि जिस तरह की पिगमेंट पाई जाएगी वैसे इसको क्लासिफाई भी किया जाता है। तो बेटा ये एक ओवरव्यू और समरी सारी दिखाई गई है क्लासिफिकेशन ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्रोटोक्टिस की। तो इसमें इनके तमाम फाइलम की बातें की गई, जैसे कि फाइलम यूग्लिनोफाइटा है, ठीक है, कॉमन नेम इसका यूग्लिनॉइड है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं। लोकोमोशन 2 फ्लैजेला, 1 लॉन्ग 1 शॉर्ट, एंड क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स और एग्जांपल्स में यूग्लिना वगैरह शामिल है। ठीक है जी। जी नेक्स्ट हमारे पास फाइलम फाइलम पायरोफाइटा है, तो जिसकी कॉमन नेम है डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, यूनिसेलुलर हैं ये भी। आमतौर पर इसमें लोकोमोशन के लिए 2 फ्लैजेलास मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन्स इंक्लूडिंग फिकोजेंथिन वगैरह को पाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स में बेटा हमारे पास गोनियोलिक्स और सीरेशियम, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। देन वी हैव क्राइसोफाइटा डायटम्स, इसकी कॉमन एग्जांपल है बेटे, यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, यूजुअली इनमें लोकोमोशन का कोई भी जरिया मौजूद नहीं है। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन्स इंक्लूडिंग फिकोजेंथिन। देन इसमें एग्जांपल्स में डायटम्स, फ्रिकोलेरिया, पिनोरेरिया वगैरह शामिल है। तो इस तरह बेटा ये सारी फाइलम्स, उसके कॉमन नेम्स, फॉर्म्स, लोकोमोशन, पिगमेंट्स और एग्जांपल्स वगैरह सारी चीजें हमें इस टेबल में आपको बताई जाती है। अब हम वन बाय वन करके इन सबको डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला हमारे पास है एल्गी। तो यूग्लिनॉइड्स या यूग्लिनोफाइटा भी इसको बोला जाता है। जी इसमें दोनों तरह के बेटा यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनोफाइटा में दोनों तरह के फीचर्स पाए जाते हैं, इसलिए बड़ा स्पेशल ऑर्गेनिज्म है। इसमें प्लांट लाइक फीचर्स भी हैं, एनिमल लाइक फीचर्स भी हैं। प्लांट लाइक सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेटिक है। एनिमल लाइक फीचर में ये है कि जब ये ज्यादा डार्क में रहता है तो अपनी ये क्लोरोफिल को जो है ना डिजनरेट कर देता है और फिर ये एनिमल्स की तरह हेटरोट्रॉफिकली जिंदा रह सकता है। ठीक है जी। तो इसलिए ये दोनों का एनिमल से भी और प्लांट से भी दोनों से बड़ा क्लोजली रिलेटेड ये पाया जाता है। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ है बेटा यूग्लिना की, आमतौर पर ये कलरलेस होते हैं। ठीक है। नंबर सेकंड है हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट्स, जिनको पायरोफाइटा भी कहते हैं। स्ट्रक्चर इनका देखें तो आमतौर पर ये बेटा ये यूनिसेलुलर होते हैं। नीचे आप डायग्राम में डाई एटम्स देख रहे हैं, राइट साइड से सेकंड डायग्राम है डाई एटम्स की। तो शेल जिसके इनके सेल्स जो होते हैं ऑफन ये शेल से कवर होते हैं, इंटरलॉकिंग प्लेट्स लाइक इनके शेल्स पाए जाते हैं और सेलुलोज इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिकेट्स से इनके शेल्स बने होते हैं। इकोलॉजिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है हमारे इस नेचर के। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे डायटम्स आते हैं, ठीक है, सेकंड ओनली टू डायटम्स। ठीक है जी। तो डायनोफ्लैजिलेट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मेंबर्स हैं फोटोसिंथेटिकली। रेड-टाइड्स तो कभी कभार ये क्या करते हैं, ये ब्लूम्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिनको एक्सप्लोजन ब्लूम्स, पॉपुलेशन ब्लूम्स या एक्सप्लोजन ब्लूम्स भी इनको कहते हैं। तो ये ब्लूम्स जो है ये क्या करते हैं, ये इनके वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। और ये वेस्ट पार्टिकल्स रिलीज करते हैं जो कि एक फाउल स्मेल और गंदा कलर साहिली इलाकों को में प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं। तो जिसको रेड टाइड्स भी बोला जाता है। ठीक है। जिससे वो पानी भी जहरीला हो जाता है। ठीक है। और जो कि साहिली इलाकों के अंदर और पानी के अंदर पाए जाने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए खतरनाक। डाई एटम्स जी, थर्ड वन डाई एटम, जिसको क्राइसोफाइटा भी कहते हैं बेटा। स्ट्रक्चर देखें, द सेल वॉल ऑफ ईच डाई एटम कंसिस्ट ऑफ 2 शेल्स, जो कि एक दूसरे के अंदर पैटी डिश की तरह, पैटी डिश आप लोगों ने देखी होगी, जैसे पैटी डिश एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती है, तो इसके जो दोनों शेल्स हैं वो भी एक दूसरे के अंदर इसी तरह से फिट हुए हुए होते हैं। तो शेल इसका जी अगर उसका मटेरियल देखें तो शेल बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो इसका शेल होता है, जो कि ग्लास लाइक मटेरियल से बड़े ही पेचीदा पैटर्न से मिलकर बना होता है। इंपॉर्टेंस देखें कि मेन प्रोड्यूसर है सबसे ज्यादा डायनोफ्लैजिलेट्स, अभी हमने पीछे पढ़ा बेटा, तो डायनोफ्लैजिलेट्स सेकंड नंबर पे थे प्रोड्यूसर, और डायटम्स जो हैं ये नंबर 1 पर प्रोड्यूसर है, यानी कि सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं वो डायटम्स हैं। ठीक है जी। और इक्विटिक फूड चेन में ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। देन वी हैव ब्राउन एल्गी, जिसको हम फियोफाइटा भी कहते हैं। तो ये जो है इनको जाइंट या लार्ज साइज प्रोटिस्ट का नाम इनको दिया जाता है। ठीक है ना। जाइंट साइज प्रोटिस्ट से मुराद क्या है जी, कि ये बहुत बड़े प्रोटिस्ट हैं
और जो है वो साइज इनका बहुत ज्यादा है। ब्राउन एलजी जो है मल्टी सेलुलर होते हैं क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, फ्यू सेंटीमीटर से 75 मीटर्स इन लेंथ। वाओ, इट्स अ रियली वेरी ह्यूज साइज। 75 मीटर तक ये लेंथ में बड़े हो सकते हैं। अगर आप नीचे डायग्राम में देखें तो आपको नजर आएगा कि लीफ लाइक एक्सटेंशंस मौजूद है और ये बड़ी हार्ड और सख्त किस्म की एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके जो लीफ लाइक पार्ट्स होते हैं वो बड़े टफ और लेदरी इन अपीयरेंस होते हैं। पत्थरों के साथ और जमीन के साथ, अब कह लें कि जो है ना वो सॉइल के साथ जुड़ने के लिए इनके पास लीफ लाइक ब्लेड्स, लीफ की तरह के ब्लेड्स, स्टेम लाइक टाइप, और जुड़ने के लिए रूट लाइक एंकरिंग होल्ड फास्ट एरिया मौजूद होता है। ब्राउन एल्जी जो है कूलर मेराइन वाटर्स जो है बेटा उनमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, स्पेशली अलोंग रॉकी कोस्ट लाइन इन द इंटरटाइडल जोन्स। तो वहां पर ये बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं और कई जगहों पे इनको फूड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। देन वी हैव रेड एल्जी, रोडोफाइटा। तो स्ट्रक्चर देखें जी इसका, मल्टीसेलुलर बॉडी है, बड़ा डेलिकेट किस्म की बॉडी है, फिदरी कम्प्लेक्स इंटरवूवन फिलामेंट्स होते हैं, बहुत खूबसूरत और इंतहाई नाजुक होते हैं। इतने नाजुक होते हैं कि बेटा पानी अगर थोड़ा सा लहरों का तेजी से चलता है तो इसके सेल्स ब्रेक करते चले जाते हैं पानी के साथ। तो ये इंतहाई नाजुक होते हैं। तो कुछ रेड एल्जी ऐसे हैं जिनके पास कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का जो है ना वो शेल भी मौजूद होता है, वो अपने सेल वॉल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट वो टेकअप करते हैं, तो जिससे वो जो है ना थोड़ा सा हार्ड मटेरियल भी उनका बनता है। ठीक है, और वो जो है ना कोरल रिंग्स बनाकर सामने आते हैं। तो इसकी एग्जांपल में बेटा हमारे पास पॉलीसिकोनिया एंड कॉन्ड्रस इज इट्स एग्जांपल। देन वी हैव ग्रीन एल्जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द एल्जीज। ठीक है, ग्रीन एल्जी क्योंकि इसको फूड के तौर पर आज बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रीन एल्गी जिसको बेटा क्लोरोफाइटा भी कहते हैं। सिमिलरिटीज इसकी देखें प्लांट्स के साथ बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, जैसे कि पिगमेंट्स सेम वही हैं जो प्लांट्स के अंदर मौजूद होती हैं, इसमें भी पिगमेंट्स वही हैं। एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट्स इसके भी वही हैं जो प्लांट्स के अंदर होते हैं। सेल वॉल, वाओ, दैट इज सेम लाइक प्लांट्स। देन स्टार्च, एनर्जी रिजर्व फूड है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, वो सारी इसके अंदर मौजूद होती हैं। सेल वॉल अगर आप देखें तो ज्यादातर ग्रीन एल्जी हैं उनमें सेलुलोज की सेल वॉल होती है। ये वो तमाम पॉइंट्स है बेटा जो इनको प्लांट्स के साथ क्लोजली रिलेट करते हैं। ठीक है, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू द प्लांट्स। एवोल्यूशनरी स्टेटस अगर देखें बेटे हम तो कहते हैं कि इन अबव सिमिलरिटीज की वजह से इनको प्लांट्स के इंतहाई करीब रखा गया है, प्लांट्स के इंतहाई करीब इनको रैंक किया गया है। और आरएनए सीक्वेंसिंग भी यही बताते हैं कि ये प्लांट्स के इंसेस्टर्स हैं। ठीक है जी, तो इसकी एग्जांपल है जी ग्रीन एल्जी की, क्लोरेला एज ग्रीन एल्जी। तो क्लोरेला एक यूनिसेलुलर नॉन मेटालिक ग्रीन एल्गा है, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई डेलिकेट और एक माइंड ब्लोइंग जो है ना वो क्रिएचर है अल्लाह ताला की, माशाल्लाह। तो वाटर पॉन्ड्स, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में, डिचेस वगैरह में ये पाए जाते हैं और इजीली कल्चर किए जा सकते हैं। क्लोरेला जो है बेटा ये आज इसको फोटोसिंथेसिस की रिसर्च के लिए और दूसरी रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और सोचा जा रहा है कि एलजी जो है इसको नेक्स्ट सोर्स ऑफ फूड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा इन द नियर फ्यूचर। लेकिन लास्ट में एलजी की इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो इम्पोर्टेंस एलजी की, एलजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ्स के लिए, हमारी नेचर के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो एलजी जो है मेन प्रोड्यूसर है इक्विटी सिस्टम का, जैसे हमने स्टार्ट में पहली स्लाइड में ही बात की थी कि 50 to 60% जो मोर देन यानी कि हाफ जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो एलजी परफॉर्म करते हैं। तो इम्पोर्टेंट रोल इन फूड चेन्स, अभी लास्ट स्लाइड में बात हुई कि फूड चेन के तौर पर भी इनको इस्तेमाल करने के बारे में सोचा जा रहा है। एलजी जो है गुड सोर्स ऑफ फूड है, ऑक्सीजन फॉर इक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, प्रोड्यूस करता है, यानी कि जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतनी ज्यादा ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मेराइन एलजी जो है आर सोर्स ऑफ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, बड़े इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस भी इनसे हासिल किए जाते हैं, लाइक एल्गन, एगर, कैराजीन एंड एंटीसेप्टिक्स वगैरह। तो कुछ एलजी है जैसे कि कैल्प्स है, उनको फूड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। देन वी हैव क्लोरेला, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है और अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड के तौर पर भी इसको सोचा जा रहा है।
तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, और जिसमें हमने एलजी के हवाले से तमाम डिस्कशन की। हमने देखा कि एलजी की क्या इंपॉर्टेंस है, एलजी क्या होते हैं, इनकी कितने फाइलाज हैं, और इनकी फाइलाज में आगे क्या क्या डाइवर्सिटी मौजूद है। ठीक है जी। तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।